आरोप ये लग रहा है आपके ऊपर, जो महापंचायतें हो रही हैं, जैसे टप्पल की धरती पर महापंचायत हुई है, 2022 के चुनाव की तैयारी चल रही है। आनंद जी, ये बहुत गलत बात है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आरोप मैं भी आप पे कुछ लगाने लगूँ, आप क्या कह रहे हो, क्वेश्चन मुझसे गलत कर रहे हो। आरोप तो आदमी बहुत जल्दी लगा देता है दूसरे पे। ये किसान पंचायत, ये सरकार जानती है क्यों हो रही है। 300 किसान वहाँ मर गए, 250-300 किसान। सरकार अपनी जिद पर ही है, तानाशाही सरकार है, किसान की सुन नहीं रही है। किसान का बेटा भूखा मर रहा है, किसान को सब लागत गारंट, हम लागत मूल्य दूना कर दें। कैसे कर दोगे भाई लागत मूल्य दूना? मुझे पिछले अब इसमें जो आलू खोद रहा हूँ, आलू की कीमत मुझे 200 रुपये 250 रुपये कट्टे मिल रही है। मैं आलू फेंकने को तैयार हूँ, उसकी कीमत मुझे नहीं मिल रही। ये दूना कर देंगे आय को, ये कुछ नहीं कर सकते। ये ढकोसला सरकार है, ये बकवास सरकार है। और मैं बता रहा हूँ, ये जो पंचायत आज यहाँ से हुई है टप्पल से, ये प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है आनंद जी। और प्रदेश ही यही प्रदेश उखाड़ता है, यही प्रदेश वहाँ जाके बैठाता है। सबसे बड़ा प्रदेश है। आने वाले 2022 में दिखा देगा प्रदेश कि सरकार कैसे बनती है। हम सब युवा और किसान आह्वान करेंगे, सभी किसानों और सभी किसान खिट्टे हैं, और किसान ही सरकार बनाएगा। अगली बार इन्हें बता देंगे कैसे सरकार बनती है। और ये जिद पर अड़े हैं, ये किसानों को मारने पड़े हैं। ये कोई सरकार किसानों के हित ही सरकार क्या भी आते हैं। आप युवा हैं, 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ था जब 2014 में मोदी सरकार आई थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उस 2 करोड़ में एक नौकरी तो आपको पक्का मिला होगा। जी नहीं, मुझे तो कोई नौकरी नहीं मिली। बल्कि आज की डेट में जितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। जहाँ जाते हैं वो अपनी नौकरी तो तब बचाएंगे, पहले पुराने अपनी नौकरी बचा लें। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है सरकार में, इस सरकार में नौकरी से। तो नए बच्चों को कहाँ से नौकरी मिलेगी? जितने भी अभी पास आउट हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनसे कह देते हैं तुम हमें कुछ साल का एक्सपीरियंस दो। अरे वो साल का एक्सपीरियंस कहाँ से दे देगा बच्चा? जब अभी अभी पास आउट हुआ है, कहाँ से देगा? फिर सैलरी देते हैं एक MBA वाले को, एक MBA करा हुआ बच्चा, उसको सैलरी देते हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये सैलरी एक MBA करने वाले की। ये उत्तर प्रदेश की धरती है, ये 2022 के चुनाव है, क्या लगता है माहौल बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है जी। माहौल आप देख भी रहे। आज का जो जनसैलाब था वो भी आपने देखा। माहौल का पता चल गया होगा। माहौल का पता आपको दिल्ली से भी चल रहा है। रोजगार के मुद्दे पे आए थे, रोजगार नहीं दिया। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं मोदी जी। 15 लाख के लिए भी बोला था, हर एक के खाते में 15 लाख भी आएंगे, लेकिन 15 लाख नहीं आए। अभी हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, हम करेंगे, कह नहीं रहे, करेंगे। MCD का चुनाव हुआ, आपको पता चल गया 0। पंजाब का चुनाव हुआ, पता चल गया वहाँ पे 0। वहाँ से शुरुआत है, यूपी में भी अब 0 ही होना है, ये आप देखेंगे। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके एक चैनल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी गए थे। उन्होंने वहाँ से ऐलान किया कि 2022 में चुनाव होगा, तो बीजेपी ने अपने पिछले कार्यकाल जो अभी चल रहा है इतना अच्छा काम किया है कि 350 सीट जीत करके दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। नहीं, वो तो कह सकते हैं ना, वो सत्ता में बैठे हैं, कुर्सी कब्जा रखी है, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। ये किसान जो अभी सभी जो खड़े हैं ना, किसान ही तो बनाता है, किसान ही उखाड़ देता है। तो किसान बताएगा 2022 में क्या होने वाला है, और ये आप लोग देखेंगे कि 2022 में क्या हुआ। तो 2022 में ये उनका सीधा कहना है कि 2022 में बदलाव तय है। सत्ता की कुर्सी कहाँ जाएगी, कहाँ किस ओर बैठेगी, हमें कुछ नहीं पता। हमें है, हमारा काम है सवाल पूछना, सवाल पूछेंगे, लोगों के अंदर की बात जानेंगे। एक बात बताइए, बंगाल में चुनाव की तैयारी चल रही है, तो आप लोग को बंगाल जाने की क्या जरूरत है? क्यों? बंगाल हमारे देश से बाहर है। आरोप लग रहा है कि चुनाव की तैयारी चल रही है। आरोप इन जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये कच्छा पहन के गलियों में घूम रहे थे। इन्हें देश का जो भूगोल है और देश का जो नक्शा है उनको पता नहीं है कि देश कहाँ से शुरू होता है। इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि देश बंगाल जो है हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और वो ममता बनर्जी उनको ऐसे वहाँ से भगाएंगी कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर जाएंगे, ये बंगाल को याद करेंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जमीन पे आएंगे और वहां मौकी खाएंगे, क्योंकि यहाँ किसान का बेटा आगे मुख्यमंत्री बनेगा और किसान का बेटा आगे उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाएगा। इन्होंने 65 संसद देने का काम किया, 325 विधायक देने का काम किया, और उत्तर प्रदेश को दिया क्या? बलात्कार दिया। उत्तर प्रदेश को बदहाली दी, उत्तर प्रदेश को दी तो मनहूसियत दी। क्या दिया? कोरोना काल में अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया तो डंडे दिए, लाठी दी, उत्तर प्रदेश के लोगों को बर्बाद करने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 350 सीट सपना देखने का सबको अधिकार है। एक बात और बता दूं आपको, उन्होंने ये बोला कि 2 मई को जब बंगाल में चुनाव के नतीजे आएंगे तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का एग्जाम्पल देते उन्होंने ये बोला कि बंगाल के जो गुंडे हैं पानी मांगते फिरेंगे।
हाँ, कुछ तो यहाँ के पानी मांग रहे हैं, पानी नहीं मांग रहे हैं। अगर सम्मानित हो रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और वो गुंडे अगर बाहर हो गए, गुंडे अगर उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटियों का बलात्कार करने का काम कर रहे हैं। ये मैं बता देता हूँ। अगर कहीं भी बलात्कार हुआ, चाहे वो तुम्हारे महाथरस का बलात्कार हो, चाहे बुलंदशहर का बलात्कार हो, चाहे उन्नाव का बलात्कार हो, बलात्कार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारी हो गए हैं। और मैं ये बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश का किसान सब जानता है। और उत्तर प्रदेश के किसान की जो बात करेगा वही इस देश पर इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश का किसान आज खून के आंसू रो रहा है। क्या कहते हो? ये किसान नहीं है। ये जूते पहने, ये जींस पहने, ये अगर कोट पहने तो ये किसान नहीं है। ये जब किसान के गांव में जाएंगे, मैं कहता हूं इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो टप्पल जैसे गांव में, और किसी भी नोएडा के गांव में, अलीगढ़ के गांव में, बुलंदशहर के गांव में, यहाँ तक कि बलिया तक, ये किसी गांव में जाके दिखा दें। बहुत शौक है ना इन्हें गांव में पंचायत लगाने का। अरे तुम्हें जो कहते हैं ना कि नंगे को मिल गई पीतर, बाहर धरे या भीतर, सत्ता में बैठे लोगों, तुम्हें अगर यहाँ किसान ने देने का काम किया तो छीनने का काम भी किसान ही करेगा। अगर ये हिंदुस्तान के अगर कोई छीनने का काम भी किसान ही करे। विपक्ष की सरकार थी पहले तो उनको महंगाई जो डायन लगती थी। अभी क्या महंगाई तो बढ़ी है अभी भी। क्या लगता है आपको? बीजेपी की जो स्टार लीडर हैं स्मृति ईरानी जी, उस वक्त सिलेंडर लेकर के बैठती थी, जिस वक्त 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 के पार लगभग जा रहा है। 800, 850, 900 रुपये का सिलेंडर है। आज उन्हें महंगाई नज़र नहीं आ रही। उन्हें जब 70 रुपये, 65 रुपये, 55 रुपये और 65 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल था, उस वक्त उन्हें डीजल और पेट्रोल महंगे लगते थे। आज जो है 100 के पार जा रहा है, 100 के पास पहुंच गया है। कई सिटी में तो मुंबई जैसे में तो और बिल्कुल 100 से भी ऊपर जा रहा है। तो उन्हें महंगाई नहीं नज़र आ रही है। जो आप करें तो सही है और दूसरा कर रहा है तो गलत है। विपक्ष के ऊपर उनके बेबुनियाद इल्जाम थे, वो सिर्फ इनको बदनाम करने के काम थे। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में बीजेपी के नेता हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी तो नहीं है खैर, उन्होंने बोला है कांग्रेस की सरकार होती तो 200 रुपये पेट्रोल होता। ये तिवारी जी ने बोला होगा ना, मनोज तिवारी जी ने। मनोज तिवारी जी को नहीं पता। मनोज तिवारी अपना गाना गाते हैं, अच्छे कवि हैं, उन्हें नहीं पता धरातल पे क्या होता है। पहले भी मनोज तिवारी को पता है क्या रेट होता था मिट्टी के तेल का, डीजल का, पेट्रोल का। अब क्या है, 100 रुपये पार कर गया मान्यवर। 100 रुपये तेल पार कर रहा है। इतना महंगा तेल, इतने तो राष्ट्रभक्त हैं तो थोड़ी महंगाई सह सकते हैं देश हित में। हाँ, क्यों नहीं? हम तो बिक भी सकते हैं देश हित में। हम मर भी सकते हैं, मर रहे हैं ना बॉर्डर, मर तो रहे हैं। हम किसान हैं, मर रहे हैं बॉर्डर पे। ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे, ये अपना पेट भरेंगे, घर भरेंगे। मनोज तिवारी गायक हैं, अपना अध्यक्ष बन गए, अपना पेट भर लेंगे, कहेंगे बहुत सस्ता। पहले बहुत सस्ता था, अब बहुत महंगा है। अरे अब महंगा है भाई, पहले बहुत सस्ता था। कहाँ कह रहे हैं तिवारी, उल्टा कह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि जो पैसा आएगा, जो थोड़ा दाम बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल का, जो भी उसका पैसा जो आएगा, कृषि सुधारों में नहरों की खुदाई हो गई या अन्य तमाम जो कृषि सुधार है वहाँ लगाए जाएंगे। अच्छा, पहले जब सस्ता था तब कृषि, तब हमारी नहर खुदाई नहीं होती थी, तब पहले ज़्यादा होती थी, अब नहीं होती हैं। जो ठेकेदार हमारे यहाँ मेरी नहर खोद रहा है, कह रहा था बाबूजी मैं 10% काम करता था पहले, अब 18-20% कर रहा हूँ। ये महंगाई बढ़ी है, रिश्वत बढ़ी है। क्या लगता है जो महापंचायतें हो रही हैं किसानों की लगातार, कभी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर होती है, कभी उत्तराखंड, कभी बंगाल की बात हो रही है, तो इसका चुनाव जो 22 में चुनाव है, कुछ रुख बदलेगा? क्या लग रहा है? नहीं, उखाड़ फेंकेगा किसान। 70% किसान हैं प्रदेश में, नहीं पूरे देश में 70% किसान है। चाहे बंगाल हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हर जगह 70%, 60 से 70% किसान हैं। किसान उखाड़ेगा। यूपी में देखना आप, 2022 में देख लेंगे ना आप भी। हम यही हैं, मरेगा कोई नहीं। 2000 सुपड़ा साफ होगा। हाँ, आप बताइए। बंगाल में जो है युवाओं का क्या मुद्दा होने वाला है? बंगाल में जो अभी नया मुद्दा युवाओं का उठेगा वो नौकरी से ही लेकर उठेगा, क्योंकि ये नौकरी यूपी में भी नहीं दे पाई। जब 2 करोड़ उन्होंने नौकरी देनी थी, 7 साल में 14 करोड़ नौकरी हो गई, जिसमें से कितनी नौकरी मिली? 14 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसमें से आधी भी नहीं दी गई इन्होंने नौकरी। जब वहाँ तो बंगाल में भी यही अभी मुद्दा उठेगा कि हम नौकरी देंगे, क्योंकि ये भाजपा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, हिंदू उठाकर जय राम कर वोट लेती है। अब नहीं है वो चलेगा ना, जय राम और ये भगवान के नाम पर आप वोट नहीं ले पाएंगे। अब तो जो युवा है वो समझदार हो गया है। स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि बंगाल में भी जो है कमल खिलेगा और बहुत जल्दी खिलने वाला है कमल। बिल्कुल, बिना वोट खोल लें, इनकी सरकार है ना। वोटिंग नहीं डलवाएं, वोटिंग ना करें, जा खोल लें। कोई भी नहीं किया, जा खोल लेना। भी वोटिंग की क्या जरूरत है? वोटिंग क्यों करा रहे हैं? हाँ, कुछ कह रहे हैं आप। स्मृति ईरानी तो नृत्यांगना हैं, वो तो नाच गाना करती हैं टीवी सीरियलों में से, उनको उठा के यहाँ ले लिया। बीजेपी वालों को अच्छी लगी, वो उठा के इधर ले आए, बना के वो सांसद मंत्री बना दी। आज वो तब वो सिलेंडर लेके घूमती थी, आज सिलेंडर 1000 रुपये का हो रहा है तो वो कुछ नहीं बोल रही है। तो कुछ कह रहे
रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, अभी जो आपसे पहले कह रहे थे कि इस महापंचायत इनका क्या परिणाम होगा। इनका परिणाम, नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे भी बदल गए। दूसरी हटा लेने को पीछे किसानों ने उठा दिया और अल हक का नारा। ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, सत्ता के सताए हुए लोग मसंदों पर बिठाए जाएंगे। और दूसरी है, लेकिन मैं किसान ना मैं जो है नेता। अच्छा, आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बहुत तजुर्बेकार है, आपको बहुत अनुभव होगा। एक बात बताइए, जो अभी की वर्तमान सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, इस सरकारों में और पुरानी जो विपक्षी सरकारें थी उनमें क्या अंतर दिखाई देता है आपको? देखो सुनो, ये जितने जो अलीगढ़ में जेल रोड पे जो करी गए अखिलेश या वो करी गए मायावती, अखिलेश के वहाँ में ओवर ब्रिज बन गया निमुनासिक ग्राउंड में, उस पर बसपा और सपा ने ऐतराज किया, कांग्रेस ने किया। उस पर भगवा तिरंगा रंग, बसों पे जो रोडवेज पे सबू रंग। कल को भाई साहब को काली जैकेट पसंद है। ये है निजता का हनन करना हर चीज पे, बस पे। और बीजेपी की सत्ता आपको कैसी लगती है, उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र में? किसान परेशान है। गाय गौशाला देखो, ये यहाँ मरी गई गाय कितनी, गौशाला खोल रखी है। मेरे गांव में कम से कम 50 सांड डोल रहे हैं, नंदी गौशाला। उनके जेसीबी थे वो उगाड़ हैं गड्ढे करके, और वो बदबू आ रही है, प्रदूषण हो रहा है सिमरोठी गांव पालर झील पे। तो मंत्री हैं जो बंगाल चुनाव का दौरा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं कि क्या इन सब होने के बावजूद भी जिस तरह के किसान जो दुखी है, क्या लगता है बंगाल चुनाव का रूप बदलने काम कर पाएंगे? आखिरी सवाल। किसानों को परेशान करके बंगाल में शासन नहीं कर सकते। ये किसान दुख तकलीफ, सर्दी में, धूप में, बरसात में काम करता है, उसने परेशानियां उठाई हैं। आज वहाँ पर उठा रहा है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए और आगे तक भी आंदोलन इसको जारी रखेंगे। और सरकार की जो नाकामियां हैं उनको बताने के लिए बंगाल तक जाएंगे। और जहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी इलेक्शन होंगे, हर जगह किसान जाएगा और वहाँ की जनता को बताएगा कि आगे पहले जो आपसे गलती हुई है दोबारा से गलती मत करना, भाजपा को वोट मत देना, नहीं तो किसान मर जाएगा, मजदूर मर जाएगा और सारा देश तबाह हो जाएगा। इसलिए किसान इसलिए वहाँ पर जा रहा है, इससे और कोई वो नहीं है, सिर्फ इसको भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए किसान जा रहा है। आज से लगभग 100 दिनों पहले गाजीपुर या सिंघू या टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। आज 100 दिन का हो चुका है, 100 दिन आंदोलन चलते हुए 100 दिन का समय हो चुका है। आंदोलन अभी भी जारी है, बदस्तूर जैसे पहले जारी था। टप्पल की धरती पर आज महापंचायत थी, वहाँ पर हमने पहुँचा, किसानों के मन की बात जानी। किसानों का साफ तौर पे कहना है, किसानों का भी, युवाओं का भी साफ तौर पे कहना है कि देश में राज वही करेगा जो किसानों की बात करेगा। अब विकास धरातल पर दिखना चाहिए। जो 2 करोड़ नौकरी की बात होती है, रोजगार की बात होती है, हमें नहीं मिला है। 2 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन हमें एक भी रोजगार नहीं मिला है। वो अब विकास धरातल पर दिखेगा, तभी कमल खिलेगा, या जो भी पार्टियां होगी राज करेंगी। 2022 का चुनाव आने वाला है, सरगर्मियां तेज हो रही हैं। देखते हैं देश की सत्ता या प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सत्ता की जो गद्दी है, किसके करवट ऊँट बैठेगा। अभी के लिए नमस्कार, देखते रहिए DS4।